नमस्कार। क्या थी वो एक चुपचाप निपटाई गई खतरे की कहानी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आई थी और जिसका खुलासा अभी हुआ है। दरअसल रात 31 अगस्त की उस घुमावदार रहस्यमयी गली में जहां उफनती हवा में एक अनकही खतरनाक लहर दौड़ रही थी, तब तक यह बात किसी को नहीं मालूम थी कि एक बड़ी साजिश पनप रही है। यह कहानी है उस खुफिया जाल की जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी एसवीआर ने मिलकर अपने पैरों द्वारा निष्पादित की और जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया था। सामने आया है टेरेंस एरवेल जैक्सन, अमेरिका स्पेशल फोर्सेस का अनुभवी अधिकारी, जिसे आधिकारिक रूप से बांग्लादेश में परीक्षक के रूप में भेजा गया बताया गया था, लेकिन रंग कुछ और बयां कर रहे थे। वह एक शांत दक्षिण एशियाई देश में साधारण प्रशिक्षण देने के लिए नहीं लगा था, बल्कि उसके अनुभव ने खुफिया एजेंसियों पे सवाल खड़े कर दिए। तभी उस रात ठीक नरेंद्र मोदी के चीन में होने वाले एससीओ सम्मेलन के समय ढाका के एक लग्जरी होटल में जैक्सन की गुप्त मृत्यु हो गई। यह केवल एक हादसा नहीं था, यह संकेत था कोई बड़ी साजिश का। चीन की तियानजिन शहर में मोदी और व्लादिमीर पुतिन की कार यात्रा, लेकिन यह सिर्फ औपचारिक नहीं थी। पुतिन ने मोदी को अपने औरूस लिमोजीन में बुलाया, अत्याधुनिक, पूरी तरह उनकी निगरानी रहित कार जिसमें कोई बाहरी सुनना या देखना नहीं कर सकता। वहां करीब 45 मिनट की मुलाकात हुई बिना किसी अन्य अधिकारी के। यही वह क्षण था जब खुफिया सूचनाएं स्पष्ट हुई थी। RAW और SVR ने ढाका में विदेशी हैंडलरों और उनके संपर्कों के बीच असामान्य संचार मॉनिटर किया, जो संकेत दे रहा था कि इंडिया के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा रहा है। तुरंत कार्रवाई हुई। ढाका में रॉ के अधिकारी व रूसी तकनीकी टीम ने मिलकर उस साजिश को समय रहते निष्कृत किया। अगले दिन जैक्सन की मृत्यु ने उस पूरे खतरनाक खेल को उद्घाटित कर दिया। अमेरिकी पक्ष नैट्स किरणों को स्वीकार कर रहा था, पर विश्लेषक इसे एक शांत लेकिन सफल गुप्त मिशन मानते हैं। एक अनुभवी अमेरिकी अधिकारी बहुत ही संदिग्ध रूप से दक्षिण एशिया में आया, सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि कुछ और। उसी समय भारत रूस की खुफिया एजेंसियों ने खतरे की सूचना पकड़ी। मोदी और पुतिन की निजी मुलाकात एक सुरक्षित कार में हुई, जहां बातचीत बाहरी निगरानी से पूरी तरह दूर थी। परिणाम स्वरूप उस साजिश को समय रहते रोका गया और बड़ी घटना टल गई। ये दर्शाता है कि भारत अब खुफिया मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह संदेश है कि देश की सुरक्षा डर न केवल सीमा पर है बल्कि अंदरूनी खुफिया युद्ध में भी सक्रिय है। यह संकेत है कि सहयोग साझेदारी यानी इंडिया रशिया की सहयोग और साझेदारी राजनीतिक से अधिक सुरक्षा साझेदारी बन चुकी है। लेकिन सवाल यही उठता है, आखिर इस साजिश के पीछे कौन था? खुफिया रिपोर्टें साफ कहती है कि यह कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जिसके धागे कई देशों की विशेष एजेंसियों तक भी पहुंच सकते हैं। ढाका में फैला एक छिपा नेटवर्क, उन्नत तकनीक से लैस संचार और टाइमिंग, जब प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन रहे थे। यह सब इशारा करता है कि कोई चाहता था भारत की आवाज थम जाए, लेकिन रॉ और रूसी एसवीआर की चौकसी ने यह साफ कर दिया कि चाहे परछाइयां कितनी ही गहरी हों, भारत के दुश्मनों के लिए अब इस धरती पर कहीं सुरक्षित ठिकाना नहीं है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि इस ऑपरेशन में सिर्फ निगरानी ही नहीं बल्कि हाईटेक साइबर इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ था। बांग्लादेश में चल रही संदिग्ध बैठकों की डिजिटल सिग्नल्स, विदेशी हैंडलर्स से लगातार बढ़ते कॉन्टैक्ट और एन्क्रिप्टेड चैट्स सब रॉ और एसवीआर के एनालिसिस रूम में रियल टाइम डीकोड हो रहे थे। सूत्रों का दावा, अगर यह योजना सफल होती तो दुनिया एक ऐसे हादसे की गवाह बनती जिससे वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल जाती। पर भारत की आंखें सोई नहीं थी और इसलिए यह पूरी कहानी अब दबी आवाज में दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भारत की नई शक्ति का एहसास करा रही है।